शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज इस समय हम सभी विश्व योग आचरण कर रहे हैं। सारी दुनिया में भी बाबा के सेंटरों में सभी योग चलता है, इधर भी योग चलता है। आज का मेरा विषय है संस्कार से संसार परिवर्तन। अपनी संस्कार जैसे है वैसे दूसरों को भी परिवर्तन, अपने में भी परिवर्तन, प्रकृति भी परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब परिवर्तन होता है। इसके लिए संस्कार से मनुष्य का पहचान होता है, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का विचारधारा से ऑटोमेटिकली उसका संस्कार भी परख सकते हैं। इसके लिए बाबा ने अभी इतने साल से इतने सालों से साकार बाबा अव्यक्त बाबा दोनों बाप दादा ने हम बच्चों को इतने साल 84 ईयर्स लगभग ज्ञान दिया है। उसका पूरा ज्ञान देने का लक्ष्य है हम बच्चों को फरिश्ता बनाए। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो विश्व राज्य अधिकारी, ब्राह्मण सो विश्व परिवर्तक। ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत संकल्प ज्ञान के द्वारा, इशारा से द्वारा, वरदानों से द्वारा और संबंध संपर्क अनुभव के द्वारा ये सभी प्राप्त किया। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल दुनिया में है तो किधर है? मधुबन है। बाबा ने कहा वर्ल्ड का बिगेस्ट और हाईएस्ट पिलग्रिमेज सेंटर को मधुबन को कहा जाता है। हम सभी मधुबन निवासी है, शांतिवन निवासी है, ज्ञान सरोवर निवासी है, परंतु ये सबको मिला करके हम मधुबन निवासी कहते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सबसे पहले हमारा संस्कार में ज्ञान, बाबा जैसे ऊपर टावर ऑफ नॉलेज, क्योंकि बाबा आज भी कहता टावर ऑफ नॉलेज, हम हर एक आत्मा के अंदर ज्ञान स्तंभ बने, ज्ञान मूर्ति बने, ज्ञान संस्कार हमारा अंदर समावेश हो। क्योंकि ज्ञान से परिवर्तन होता है, ज्ञान से शक्ति आता है, ज्ञान से संबंधों में मधुरता आता है, ज्ञान से हर प्रकार का लाइट एंड माइट, अभी अभी बाबा ने कहा था ज्ञान से लाइट एंड माइट स्थिति का अनुभव कर सकते। कोई भी परिस्थिति हमको पार करने के लिए सबसे बड़ी दो ज्ञान। इसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप भव। क्योंकि पावर मेक्स पावर, पावर ब्रिंग्स पावर, पावर कॉन्कर्स पावर, पावर ट्रांसफॉर्म्स द नेचर। इसके लिए ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान एक संस्कार भी है, ज्ञान एक विचार भी है, ज्ञान एक संबंधों में जोड़ने का भी है। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को बाबा ने कूट कूट के बढ़ाया ज्ञान। क्योंकि जहाँ ज्ञान है वह अंधकार नहीं हो सकता है, उधर भय नहीं हो सकता है, उधर चिंता नहीं हो सकता है, और अनेक मानसिक बीमारी नहीं हो सकता है, व्यर्थ संकल्प नहीं हो सकता है, और व्यर्थ भावना नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को बाबा ने ज्ञान स्तंभ बनाया। केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार में माउंट आबू में जो टावर ऑफ नॉलेज लिखा है वो नहीं है। हम सभी चैतन्य मूर्ति चलते फिरते ज्ञान स्तंभ है। वो ज्ञान जहाँ होगा ऑटोमेटिकली ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में और हमारी इंद्रियों में भी समावेश हो जाता है। कर्म इंद्रियों को नियंत्रण करने में और परिस्थिति को समझने में, परिस्थिति के अनुकूल हमारा मोल्ड होने में, और परिस्थिति के अनुसार हमारा भाषा, हमारा संस्कार चेंज होता है। इसके लिए सबसे पहले बाबा ने बच्चों को ज्ञान स्तंभ बना। जहाँ ज्ञान है तो ऑटोमेटिकली सक्सेस बढ़ जाता है, विजयी बन जाता है। इसके लिए बाबा ने हमारा संस्कार में ऐसी ज्ञान दिया है जिस संस्कार के आधार से स्वप्न में भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं हो सकता है, भावना भी नहीं हो सकता है, संबंध में नहीं हो सकता है, और विचारधारा में नहीं हो सकता है। ऐसी ज्ञान स्तंभ हम बच्चों को बनना है, बना रहे हैं। और अभी जो भी बाबा कहते हैं समय जो है और इंतजार कर रहे हैं, किसकी इंतजार कर रहे हैं? ब्राह्मणों की देवता का संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ब्राह्मणों को जहाँ ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली शक्ति स्वरूप बन जाएगा। बाबा ने इसके साथ साथ देवताओं को देख करके सबसे पहले क्या अनुभव होता है? स्वच्छता अनुभव होता है, सत्यता अनुभव होता है, पवित्रता का अनुभव होता है, दैवी गुणों का अनुभव होता है। ऐसे हम ब्राह्मणों को बाबा ने देखा आपका
टीचर से फ्यूचर दिखाई देना चाहिए। हमारा फीचर्स, हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा आचरण, हमारा संबंध में ऑटोमेटिकली बाप दादा दिखाई दे और बाप दादा के नया युग का दिखाई दे, नया संसार का दिखाए, नया सोच का दिखाए और वो विजन हमारा संस्कार में समावेश। कोई प्रकृति की जो भी सस्य है वह प्राणी भी है, वो देखने से ही उनका नेचर समझ में आ जाता है, उनका स्वभाव समझ में आ जाता है, उनका फ्यूचर समझ में आ जाता है। परंतु हम ब्राह्मणों का देखते ही दुनिया का नक्शा, हमारे एक नक्शा दिखाई देना चाहिए। ये संसार का लोग नहीं है, ये संसार से ऊपर उठा हुआ देवता है, ये अनुभव है। बाबा ने कहा आज भी इस ध्यान के आधार से, हमारे योग के आधार से बाबा ने बहुत बातें हम सब, इसके लिए हमारा योग जो है वह देखते ही योग लग जाना चाहिए। मुझे मेरा एक अनुभव की बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं 1968 में ज्ञान में आया। बेंगलुरु में दादी हृदय पुष्पा दादी थी। उसको कन्नड़ा नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी, परंतु उसको देखते ही मुझे तो एक अनुभव हुआ, एक देवी का अनुभव हुआ, एक परिस्था का अनुभव हुआ, एक प्यूरिटी का अनुभव हुआ, एक दिव्यता के अनुभव हुआ। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे आपका दृष्टि से सृष्टि, ऐसी ये दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्ति परिवर्तन कर सकते हैं, समाज परिवर्तन करते हैं, प्रकृति का परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा अपना जीवन में वो घड़ी, वो समय, वो दिन, वो अनुभव, वो संबंध, ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक देवी के सामने बैठा है। अंतिम तक मैंने यही कहता था दादी को, होली मदर, हाईएस्ट रिचेस्ट होली मदर, क्योंकि बाबा ने कहता है इसी संस्कार नेचर से समझ में। छोटे बच्चों को हम देखते हैं सदा प्रसन्न रहता है, वह आनंद में रहता है, वह खुशी में रहता है। उसको देखते ही लोगों में वो क्वालिटी ऑटोमेटिकली हमारा चेहरे पर भी आ जाता है। इसके लिए बच्चों को देखते हुए एक नया दुनिया दिखाई दे, ऐसी संस्कार हमारा अंदर कहाँ तक है। कोई मिक्सचर तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, नफरत नहीं है, आवेश नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई भी ये अवगुण है वह माया का देन है, वह इस सृष्टि का जो देन है उसको हमारा संस्कार में समाया हुआ हो तो हम देवता बन ही नहीं सकते हैं। और देवता बनेंगे तो कौन सी क्वालिटी की देवता बनेंगे। वो संस्कार अभी चेंज, हमारा इतना पुरुषार्थ, हमारा इतनी पढ़ाई, हमारा इतनी सेवा, हमारा इतनी तपस्या जो भी हम करते हैं, अल्टीमेटली हमारा संस्कार को चेंज करने के लिए, तो संस्कार ऑटोमेटिकली भविष्य को निर्धारित करते हैं। संस्कार एक हमारा निधि है, संस्कार हमारा एक शक्ति है, संस्कार हमारा एक स्वभाव है, संस्कार हमारा एक सोच है। संस्कार ऑटोमेटिकली व्यक्ति का भी और उनका शिक्षा को भी और उनका संबंध का भी, अपने क्या परिवार को भी दर्शा सकता है। इसके लिए ब्राह्मणों के अंदर बाबा ने कूट कूट के अपना संस्कार, गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज कहा है। परमात्मा अपनी इमेज जो है ब्राह्मणों में भरा हुआ है, परंतु फिर भी हमको कोई ना कोई देहाभिमान के कारण व दूसरों के संस्कार का प्रभाव के कारण व कोई न कोई स्वार्थ के कारण व इच्छा के कारण और कोई ना कोई कमजोरी दिखाता है। इससे ये सिद्ध होता है हमारा संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हुआ है तो फिर भी संस्कार में परिवर्तन नहीं। बहुत लोगों ने मैंने देखा ज्ञान में तो अच्छा है परंतु संस्कार में कच्चा है। संस्कार में कोई ना कोई विघ्न उन खुद को भी आता है, उनसे दूसरों को भी आता है। वह उनको कहीं ना चैलेंजेस आता है, परंतु चैलेंजेस को उन्होंने चुनौती एक्सेप्ट करके उसको एक्सेलेंसी में परिवर्तन करना हमारा कार्य है, परंतु इससे कोई ना कोई कमी होता है। भाई फर्स्ट टाइम 1968 में माउंट आबू आया था, बाबा से मिला। बाबा से हमको हिंदी उस समय में बिल्कुल नहीं आता था, परंतु बाबा को देखते ही इतना शांति का अनुभव किया, अलौकिकता का अनुभव किया, फरिश्ता क्या होता है उसका जीवन में अनुभव किया, बाप का नेचर क्या होता है वो अनुभव किया। इतनी वंडरफुल एक्सपीरियंस, वो घड़ी अभी तक हम लोगों को भूल नहीं सकते, क्योंकि बाबा तो दर्शन से ही जीवन परिवर्तन पलट गया, संकल्पों में परिवर्तन हो गया और उससे संबंधों में परिवर्तन हुआ। एक युग का नया युग का नया संस्कार का आरंभ हुआ। इसके लिए बहुत बड़े अनुभव हमारा संस्कार से दूसरों को हो सकता है। हमारा संस्कार दूसरों को अच्छे इंप्रेशन डाल सकता है, हमारा संस्कार दूसरों को योगी बना सकता है, हमारा संस्कार दूसरों की चिंतन को परिवर्तन कर सकता है। ऐसी संस्कार हमारा जीवन में होगा।
पर्टिकुलरली जुलाई दीदी मनमोहिनी का मंथ है। दीदी मनमोहिनी जी को मैंने कई बार देखा और उनके साथ यात्रा भी किया था। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी दीदी बेंगलुरु में आई थी, बेंगलुरु से हमको मैसूर में जाना था। उधर तो एरोप्लेन वगैरह नहीं है, रात की ट्रेन था, 11 बजे का ट्रेन था। हम सभी ट्रेन में बैठे सो गए। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक मैसूर में पहुंचना था। उस टाइम दीदी उठ करके 4 बजे से पहले उठ करके ट्रेन में भी योग में बैठ गई थी, पद्मासन आकर के बैठ। मैंने देखा दादी आप रात में 11:30 12 बजे सोए, अभी तो कौन देखेंगे, योग में आए नहीं है। मधुबन में तो फिर भी योग होता था, योग में हम 4 लोग ही हैं। दीदी ने कहा नहीं, मैं जहाँ जाने वाले हूँ वहाँ पहुँचने वाला हूँ, वहाँ पहले ही लोग जागृत होकर के दीदी आ रहे, दीदी आ रहे, दीदी आ रहे से उनके अंदर खुशी है। परंतु मैं जाने से पहले ही उनको हमारा सकाश दो, वाइब्रेशन दो, शक्ति दो, वह उनके अंदर एक खुशी का प्रकाश दो। मैंने उसी समय मेरे को बहुत खुशी हुई। देखो दादी उधर पहुंची नहीं है, पहुंचने से पहले उनकी प्रति इतनी शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, वह उसका सोच थी। इसके लिए दादी अपने नियम अनुसार बैठ करके तपस्या कर रहे थे, योग कर रहे थे, जर्नी में भी और ट्रेन में बैठ करके। मैंने उसी दिन सोचा दादियों का सेवा कैसे हो सकते, वाइब्रेशन से, संस्कार की वाइब्रेशन, संस्कार से दूसरों को प्रेरणा देना, वो सकाश देना, ये शक्ति उनके अंदर एक स्वाभाविक रीति से ये अनुभव है। मैं दूसरी एक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं दादी प्रकाश मणि जी के साथ बहुत बार मुझे बड़े स्थानों पर गया हूँ, यात्रा किया हूँ साथ में, परंतु दादी के अंदर बहुत एक विशेष गुण था। वो गुण क्या था? दादी मुरलीधर की मुरली कुछ सुनाने में, मुरली की महत्वता उनके अंदर जीवन में था। और एक बार हम दादी के साथ जा रहे थे और हम रात में 11 बजे सोए, फिर भी ट्रेन में थे, फर्स्ट क्लास एसी में, कोच में। दादी ने सबको, मैंने कहा दादी हम सभी सोने के लिए तैयारी करके, दादी सोने से पहले बैठ करके मुरली पढ़ रहे थे। रात में 11 बजे लगभग ट्रेन में हम ऊपर बर्थ में थे, दादी लोअर बर्थ में थे, मोहिनी बहन भी लोअर बर्थ है, मुन्नी बहन भी। दादी 11 बजे हो गया था, उस समय दादी पढ़ रही थी। मैंने दादी से पूछा दादी आप तो साकार बाबा के सम्मुख रहे, उस समय सोचा मधुबन में रहते तो आप खुद मुरली पढ़ते हो, मुरली सुनाते हैं, आपको इस समय में लेट हो गया ना, आप सो जाओ। दादी को मैंने कहा, दादी ने एक बहुत अच्छी बात की, मैं सोने से पहले 10 मिनट मुरली पढ़ करके मैं सोने का आदत है। उनके संस्कार कैसे चेंज होते हैं? आदतों से चेंज होते। इसके लिए उन्होंने 10 मिनट पढ़ करके और सारी दिन का दिनचर्या को बाबा के सामने इमर्ज करके, बाबा को संकल्पों द्वारा दर्शा करके, वह दिखा करके और बता करके हम सोती हूँ। ऐसा लगता नहीं मैं बिस्तरे पर सोई, घर में सोई, मधुबन में बैठे, परंतु मेरे को ऐसा लगता है मैं बाबा का गोद में बैठी। कितनी बड़ी वंडरफुल अनुभव मेरे जीवन में, क्या बाबा का गोद में हम समावेश हो गए, बाबा का गोद में सो गया, बाबा का स्मृति में सो गया। इसके लिए उसके चेहरे पर कभी आप देखेंगे दादी प्रकाश मणि जी की सदा हर्षित मुक्ति। उनकी देवताओं का सबसे बड़ा गुण है हर्षित मुक्त, और परिस्तों का गुण है हर्षित मुक्त। बाबा का गुण है सदा प्रसन्नचित रहना। कितने भी परिस्थिति हो जाए, वायुमंडल हो जाए, वातावरण हो जाए और चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाए, परंतु अपना चेहरे पर एक दाग भी और एक लाइन भी नहीं आ सकता था। मैंने देखा दादी को सदा प्रसन्नचित, वह आनंद में स्थित हो जाए। आत्मा का निजी स्वरूप आनंद है। इसके लिए दादी के अंदर वो संस्कार हम लोगों ने देखा। अभी हम लोगों का संस्कार भी ऐसे होना चाहिए जिस संस्कार को देख करके दूसरों को खुशी मिलता है और दूर से ही वो पहचान सकती थी, दूर से समझ सकती थी, दूर से उसका वायुमंडल वाइब्रेशन आ सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं अभी युग परिवर्तन की घड़ी में हम बैठे हैं, युग परिवर्तन होना ही है। युग परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा था आपका इंतजार कर रहे हो। हम लोग परिवर्तन हो जाए तो युग भी परिवर्तन होगा, संसार भी परिवर्तन होगा, सारी दुनिया परिवर्तन होगा। यदि आज रुकावट है किसी का, वह प्रकृति से दुनिया में, किसके कारण रुकावट है, किसके कारण स्लो डाउन है, किसके कारण ये पोस्टपोन हो रहा है, इसके लिए मेरा अपना सोच है अभी हमारा ब्राह्मणों में संपूर्णता की, समीपता की, संपन्नता की व बाप समान संस्कारों में
कहीं ना कोई कमी है, इसी कारण अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते, 2 कदम आगे जाते, 1 कदम पीछे आता है, 3 कदम आगे जाते, 2 कदम पीछे आता है। कोई ना कोई संस्कारों में संघर्ष है, संस्कारों में कोई ना कोई दोष है, संस्कारों में कोई ना कोई कलयुग की अंश है, वह कोई ना कोई दूसरे नेगेटिविटी है। उसी कारण से हमारे जीवन में परफेक्शन नहीं है। इसके लिए देवताओं के अंदर परफेक्शन है, फरिश्तों में 100% परफेक्शन है। ऐसी स्थिति हमारा बना दे तो ऑटोमेटिकली संसार भी फास्ट गति से चेंज होगा। और अभी तो कहाँ जाता है, बाबा ने कोर्स कराया, रिवाइज कोर्स किया, रियलाइजेशन कोर्स किया, अभी क्या होगा, लिबरेशन का कोर्स होने वाला। लिबरेशन, अपने आप में अशरीरी बनने का अनुभव, अपने आप में निराकार स्थिति में स्थित होने का अनुभव, अपने आप में निश्चिंत भाव में रहने के लिए अनुभव, अपने आप को फरिश्ता का अनुभव, लिबरेशन। और देहाभिमान का व देह के संबंधित कई बातों से मुक्त होकर के ऐसा अनुभव करे, एक स्वतंत्र आत्मा, एक परिष्ठ आत्मा, एक ज्योति स्वरूप आत्मा, लाइट एंड माइट स्वरूप आत्मा। वो आत्मा के अंदर वो संस्कार ऑटोमेटिकली समावेश है व दिखाई दे। ऐसे अनुभव करने के लिए बाबा ने बहुत समय से हमको ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी कैसे किसी वेस्ट को, नेगेटिविटी को, अशुद्धता को, अपवित्रता को जला देते हैं, उसका अंश भी नहीं रहता है। ऐसी हमारा अंदर योग शक्ति है तो माया अटैक नहीं कर सकता है। वेस्ट उनके मुख से वेस्ट नहीं निकलेगा, और वो भी निकलेगा, वरदानी स्वरूप निकलेगा। वही सोचेगा वरदान का, विश्व कल्याण के बारे में सोचेगा। जो भी संस्कार है वो संस्कार उनको ऐसी प्रेरित करता है, ऐसी शुभ भावना का दर्शाता है। और इसके आधार से ऑटोमेटिकली हमारे बाबा कहते हैं, आपका मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाओ। मस्तिष्क माना आत्मा, जो प्रकृति के बीच में किसी को ईर्ष्या है, किसी का द्वेष है, किसी का नफरत है, किसी को अन्य संस्कार जो है वो युद्ध में समावेश होता है। माना संघर्ष करना, विरोध करना, कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प, वो ये हमारा प्रकृति में वो स्थान नहीं है। आत्मा के अंदर ये संस्कार ना होना चाहिए। यदि फिर भी आई तो हमको बाबा ने दृढ़ संकल्प के माध्यम द्वारा और योग के माध्यम द्वारा ऐसी संस्कारों को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसी दुनिया ब्राह्मणों को देख करके बाबा बहुत बार कहा, आपका फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। हमारे चेहरे से अपने आप को अपना फ्यूचर, अपने आप को दूसरों का भी फ्यूचर, अपने आप को विश्व का भविष्य का फ्यूचर दिखाई दे। जैसे बाबा को देखते थे हमारे जीवन में देवता का अनुभव होता था, भविष्य का अनुभव होता था, दिव्यता का अनुभव होता था, सत्यता का अनुभव होता था, पवित्रता का अनुभव होता था और अपनापन का अनुभव होता था। ये अनुभव बिना शब्द, बिना संकल्प, बिना सोच उसको देखते ही अनुभव हो सकता। इसके लिए इस समय में बाबा हम बच्चों को इंतजार कर रहे हैं। हम बच्चे आप समान बन करके, फरिश्ता बन करके, उड़ती कला का अनुभव करते हुए बाबा का साथी और साक्षी, बाबा का साथ हमारा साथ है और साक्षी हो करके इन ड्रामा का जो भी है इस दुनिया की, परंतु इन सबसे किनारा होकर के एकांतवासी एक के साथ ऐसा इसके लिए अनुभव होता है होवे, तब तो निरंतर उनका योगी, त्यागी, तपस्वी गुण ऑटोमेटिकली दर्शाते हैं। ऐसी दर्शाने के लिए ऐसी ज्वालामुखी योग होगा तो हमको इस कलयुग का घोर परिस्थिति में, अंधकार की परिस्थिति में, अपवित्रता की परिस्थिति में, भय की परिस्थिति में, अज्ञान की परिस्थिति में, एक दो को विश्वास खोया हुआ है, विश्वास ही नहीं है, एक दो के प्रति विश्वास नहीं, सत्ता के प्रति विश्वास नहीं, प्रकृति का भी विश्वास नहीं, प्रकृति भी उथल पतल होते जा रहा है। ऐसे समय पर भ्रमणों को देख करके शांति का अनुभव हुए, निर्भयता का अनुभव है, विश्वास का अनुभव हुए, शक्ति का अनुभव हो जाए, उनका जीवन में एक नया एक क्रांति, परिवर्तन का क्रांति आ सके, ऐसे अनुभव कराने के लिए आवश्यकता है। इसके लिए बाबा ने ज्वालामुखी अर्थात और कलयुग के अंश को, कलयुग की संस्कारों को, कलयुग की व्यर्थ बातों से मुक्त हुए एक आत्मा, बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए मैं आया हूँ। हमको देख करके मुक्ति का भी अनुभव करे, हमको देख करके जीवन को, जीवन मुक्ति भी जीवन में होते हुए उनको निर्भयता, निश्चिंतता और निर्विकारी का अनुभव होवे, ऐसी संस्कार हमारा जीवन में है तो ऑटोमेटिकली हमको स्वप्न में भी सेवा कर सकता है।
उनकी सेवा मुख से ही नहीं है, कर्म से ही नहीं है, संबंधों से नहीं है, आपका सोच में भी, संकल्प से भी दूसरों को वरदान मिल सकता है। देवताएं अभी भी हम मंदिरों में मूर्तियों को देख करके हमको कोई ना कोई विशेष प्रेरणा मिलती है, वरदान मिलती है, उसका संस्कार का अनुभव होता है। ऐसी अभी इतनी चैतन्य मूर्ति हम ब्राह्मणों का भविष्य को इनको देख करके भविष्य उज्जवल दिखाई देना चाहिए, होप दिखाई होना चाहिए। ब्राह्मण इज द होप फॉर ह्यूमैनिटी, ब्राह्मणों का जीवन इज द होप फॉर द ह्यूमैनिटी। उनका लाइफ स्टाइल, उनका सोच, उनका संस्कार, उनकी भावना ऑटोमेटिकली दूसरों को बिना बोलते हुए अनुभव होना चाहिए। ऐसे अनुभव कराने के लिए इस समय में हम बच्चों के अंदर, मधुबन के अंदर विशेष करके इस समय को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के समय भी युग परिवर्तन के लिए लिबरेशन, मुक्ति जीवन मुक्ति बाबा, ऐसी मुक्ति का अनुभव करने के लिए इस संस्कार, हमारा संस्कार बहुत प्रभावशाली प्रभाव डाल सकता है। इसके लिए ऐसी स्थिति जो बनाएंगे ब्राह्मण बच्चे, और उनको खुद का भी सेफ्टी है और दूसरों को भी सेफ्टी है। आजकल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, साथ में दुनिया में युद्ध का भी बात करते हैं। और युद्ध कहाँ होगा? जहाँ नेगेटिविटी होगा वहाँ युद्ध होगा। जब युद्ध कहाँ होगा? दूसरों को चीटिंग करता है वहाँ युद्ध होगा। युद्ध कहाँ होगा? विश्वास की कमी है तब युद्ध होगा। और युद्ध कहाँ होगा? एक दो को गाली देने वाले व आतंकवाद क्रिएट करने वाले उसको। परंतु ब्राह्मणों के युद्ध का संस्कार नहीं, उनका संकल्प किया स्वरूप धारण किया, संकल्प किया सिद्धि हो गया, संकल्प किया जीवन पलट गया, संकल्प किया एक संबंध का अनुभव हुआ, संकल्प किया उनको एक जो भी उनके जीवन में प्राप्ति अनुभव होना चाहिए, प्राप्ति का अनुभव होना। ऐसे अनुभव करने के लिए हमारा संस्कार ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा को देखते थे नया नया अनुभव होता है, वो हमारा दादी जियों को देखते थे, दादी प्रकाशमणि जी विशेष करके, और गुलजार दादी को हम देखते हैं, और जानकी दादी को हम देखते हैं। तो जहाँ जहाँ जानकी दादी, वह दादी प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी और अन्य दादी भी है, जहाँ भी जाते थे वो जाने से पहले उधर वायुमंडल, वातावरण इतनी एक उत्साह का, उमंग का, खुशी का और आनंद का और अपनापन का और डिविनिटी का अनुभव होता है। क्यों? हमारा जो जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जिस परिस्थिति में, जिस कारण से भी जाएंगे, जिसको वरदान देने के लिए, उधर वातावरण ऑटोमेटिकली एक देखने को मिलता है उत्साह का, उमंग का। ऐसी ब्राह्मणों की इतनी ब्राह्मण अभी इस धरती पर है, इस दुनिया में है, इस संसार में है। अभी इस संसार को परिवर्तन होना ही, नेगेटिविटी को खत्म होना ही है, और अशुद्धता समाप्त होना चाहिए, और अज्ञान भी उसका फुल स्टॉप होना चाहिए, और कोई ना कोई युद्ध की भीति है वो भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे हमारा जीवन में संस्कार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रकृति में भी परिवर्तन का सहयोग देगा, माया भी अपने आप दूर हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली दुनिया के लिए नया होप क्रिएट होगा। अभी राज्य सत्ता देखते हैं, नया होप नहीं है, उसका अस्थिरता, आडंबर और अज्ञान व ईर्ष्या व द्वेष का एक चादर उड़ करके लोग चल रहे हैं। इसके लिए सत्ता जो है, एक दो को लड़ाई करने का, एक दो को हिंसा करने का, एक दो को गिराने का विधि बन चुके हैं। ऐसी जो सत्ता, चाहे धार्मिक सत्ता देखो, धर्म की नेता लोग हैं, और आपस में ज्ञान न होने के कारण, रटा हुआ चीज़ होने के कारण, वह पढ़ा हुआ चीज़ होने के कारण उनके अंदर डिविनिटी नहीं होता है। उसी कारण से लोग तो धर्म में भी विश्वास खत्म होते जा रहे हैं, राज्य सत्ता में भी विश्वास खत्म होते रहे, और विज्ञान की सत्ता जो है, साइंस का पावर जो है, आज तो विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। उसका कंपटीशन हो रहा है, उसको एक तरफ दूसरों को मारने के लिए, मरवाने के लिए, व जलाने के लिए एक विधि बन चुकी। इसके लिए विज्ञान की सत्ता भी मनुष्य को एकता के सूत्र में एक भविष्य दर्शाते ने विनाश को दर्शा रहे। किसी भी देश का देखिए, किसी भी समाज का देखिए, विज्ञान सत्ता भी हमको जितने भी खुशी देना चाहिए वो नहीं दे रहे, धर्म सत्ता भी नहीं रहे, राज्य सत्ता भी नहीं रहे। अभी एक ही मात्र सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय पावर, ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय ज्ञान। वो ये सत्ता हम बच्चों के अंदर नया होप क्रिएट किया है, और ये हमारा अंदर होप तो है, परंतु वो संस्कार इस दुनिया में प्रभाव डालना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने
जितनी प्रत्यक्षता होना चाहिए ब्राह्मण नहीं हुआ। इसके कारण क्या, बाबा ने कहा आप लोगों में अभी परिवर्तन का विधि में कुछ तीव्रता नहीं है, समानता नहीं है, एक दो को संस्कार मिलता नहीं है, इसी कारण कुछ न कुछ कमजोरी दिखाई दे। इसके लिए इस समय में हम बच्चों के अंदर ऐसी संस्कार धारण करें। एक छोटे बच्चे को देख करके कैसे खुशी हो जाता है, एक परिस्था देख करके खुशी हो जाता है, एक ब्राह्मणों को देख करके खुशी हो जाए, ब्राह्मणों को देख करके भविष्य की दुनिया की नक्शा आपके मस्तिष्क में दिखाई दे, ऐसी संस्कार वाले हम बच्चे बनेंगे। ऑटोमेटिकली इस दुनिया, अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन के कारण इन 4 मास के अंदर सबसे ज़्यादा संकल्पों की सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सेवा और अनेक विधि में सेवा हो रहा है वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा। और भी इसकी तीव्रता लाना है तो हमारा तपस्या निरंतर होना चाहिए। तपस्या अनब्रेकेबल तपस्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल संस्कार होना चाहिए। संस्कार से ही संसार हम कहते हैं। इसके लिए जो भी प्रकृति की साधनों देखते हैं, प्रकृति के फल पौधे देखते हैं, वह प्राणियों को देखते हैं, उनका संस्कार एक नेचुरल संस्कार है। ब्राह्मणों में वह इस दुनिया में इंसान की संस्कार भगवान ने जो दिया वो भूल गया, आडंबर का अनुभव कर दिया, अस्वार्थ का अनुभव कर दिया, शोषण का अनुभव कर दिया, हिंसा का कर दिया। वो संस्कार मनुष्य में सबसे ज़्यादा इस समय में है, हिंसा करने की प्रवृत्ति। पशु में भी इतने हिंसा का संस्कार नहीं है, परंतु इंसान में ज़्यादा है। ऐसी वो संस्कृति, वो संस्कार अपने आप को धोखा और दुख और भय दोनों को क्रिएट करते हैं। संस्कारी मनुष्य को दुख भी देते हैं, संस्कारी मनुष्य को भय क्रिएट करते हैं, संस्कारी मनुष्य को अस्थिरता पैदा करते हैं। परंतु बाबा की संस्कार हमारा अंदर जीवन में है, वह स्वभाव हमारा जीवन में है, वो नेचर हमारा जीवन में है, तो ऑटोमेटिकली संसार में एक नया होप क्रिएट हो जाएगा। इस समय ऐसी होपलेस केस में भी होप, और ऐसी परिस्थिति में भी निश्चिंत, निर्विघ्न और निराकार स्थिति का अनुभव हो जाएगा। वही देवता के संस्कार है। ऐसी देवताओं का स्वराज्य अधिकार हमको बाबा दे दिया है, और परंतु उसको हमारा संस्कार में समावेश है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरों को भी दिखाई देते। ऐसी संस्कार मोड़ने वाले, फरिश्ता बनने वाले, देवता बनने वाले, बाप समान बनने वाले और दुनिया का नया होप क्रिएट करने वाले, विश्व कल्याण करने वाले, ऐसे सभी समस्त ब्राह्मण परिवारों को मैं चाहे सम्मुख में है, दूर से है, वह टेलीविज़न चैनलों के माध्यम द्वारा सुन रहे, इन सबको यही कहेंगे, बाप समान बनो, फरिश्ता भव और देवता भव का अनुभव करो। वो संस्कार का, अपने निजी संस्कार, असली संस्कार, हमारा पूर्वजों के संस्कार, आदि का संस्कार, अनादि का संस्कार, ये सभी दिखाई दे। ऐसे दर्शाने वाले सभी ब्राह्मणों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।